नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा शो कौन बनेगा प्रधानमंत्री, और इस पर देश ही नहीं दुनिया भर की नजरें टिकी हैं। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद ही खास पॉलिटिकल शो, और इसमें हम आपको 4 अलग अलग सेगमेंट में खबरें दिखाते हैं। सियासत की सबसे बड़ी खबर से लेकर नेताओं के बवाली बयान और सियासत से जुड़ी वायरल तस्वीरों के साथ आखिर में फटाफट अंदाज में चुनावी चौबीसा भी हम आपको दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं ये शो, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी खबर आ रही है पटना से। लोकसभा चुनाव में ज्यादा वक्त तो नहीं रह गया, और ऐसे में बिहार की सियासत में पोस्टर वॉर जमकर चल रहा है। और पटना के आरजेडी कार्यालय के सामने लगाया गया एक नया पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। पोस्टर के जरिए मैसेज देने की कोशिश की गई है कि बिहार में नौकरी से लेकर आरक्षण और जातिगत गणना के फैसलों की वजह तेजस्वी यादव हैं। और आरजेडी के ताजा पोस्टर पर बिहार की जो सियासत है उबाल पर है। बिहार में नौकरियों और नियुक्ति पत्र को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ मची है, और इस क्रेडिट पॉलिटिक्स में चर्चा का विषय बन गया है राबड़ी आवास के बाहर लगा एक पोस्टर। आरजेडी के प्रदेश महासचिव भाई अरुण कुमार की तरफ से लगाए गए पोस्टर में केंद्र के वादे को फेल बताया गया है। वहीं बिहार में दी जा रही नौकरियों के साथ साथ जातीय गणना सहित तमाम बड़े फैसलों के पीछे तेजस्वी यादव का हाथ बताया गया है। पोस्टर में लिखा है, तेजस्वी ने जो कहा वो किया। 6 लाख नियुक्ति पत्र दिए, 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिला, जातीय गणना करवाया, आरक्षण का कोटा बढ़ाया। तेजस्वी बना रहे हैं आत्मनिर्भर बिहार। आरजेडी के सामने लगे पोस्टर में एक बार फिर से ये बताने की कोशिश है कि तमाम जो वादे तेजस्वी यादव ने किए हैं वो पूरे किए जा रहे हैं। आरजेडी के पोस्टर पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी का दावा है कि जल्द चाचा भतीजा अलग अलग हो जाएंगे। जेडीयू और आरजेडी के रिश्तों में दरार पड़ गई है। दोनों पार्टियों में नूरा कुश्ती शुरू हो चुकी है। चाचा भतीजा अलग अलग रास्ते पर चल चुके हैं। श्रेय लेने की होड़ लग चुकी है दोनों में। बहुत जल्द दोनों अलग अलग होंगे। इंडिया अलायंस भीतर हो जाएगा। हालांकि महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि सभी दल मिलकर काम कर रहे हैं और कोई खटपट नहीं है। देखिए, इसमें श्रेय लेने जैसी कोई बात नहीं है और ना ही कोई श्रेय लेने की होड़ में है। ये सारे काम हमारी गठबंधन के सरकार ने किए हैं। इस तरह की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी का पोल खुल चुका है। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है उसका कोई मतलब नहीं है। सभी दलों का इसमें सहयोग प्राप्त है, लेकिन मुखिया नीतीश कुमार जी ही है। अब कुछ लोग अपने पॉलिटिकल एजेंडा के हिसाब से काम करते रहते हैं, सोचते हैं कि इसी बहाने गठबंधन में दरार पड़ जाएगी। 13 जनवरी को शिक्षक बहाली के दूसरे चरण में चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे गए, और 14 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरजेडी ने 10 साल की तुलना 15 महीने से कर दी। मतलब ये बताने की कोशिश हुई कि आरजेडी के सरकार में शामिल होने के बाद से ही बड़े बड़े काम होने लगे हैं। इसके बाद जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी ने पलटवार किया और कहा, सहयोगी कोई भी हो, नीति निर्धारण नीतीश ही करते हैं। जो साथ आता है उसे नीतीश के पद चिन्हों पर चलना ही पड़ता है। अब पोस्टर लगाकर आरजेडी ने एक बार फिर क्रेडिट पॉलिटिक्स को हवा दे दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवियस नारायण की रिपोर्ट। तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नीतीश कुमार ने अपनी एक नई टीम बनाई है, और इस नई टीम में एक उपाध्यक्ष, एक कोषाध्यक्ष, 11 महासचिव, 6 सचिव और एक प्रवक्ता को जगह मिली है। बड़ी बात यहां यह है कि नीतीश की नई टीम में पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के चहेतों को चलता कर दिया गया। से राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। नीतीश कुमार की नई लिस्ट में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों की संख्या आधी कर दी गई है। ललन सिंह के समय पार्टी के 22 राष्ट्रीय महासचिव थे, जबकि नीतीश ने 11 महासचिव बनाए। राष्ट्रीय सचिव पहले 7 थे, अब उसे घटाकर 6 कर दिया गया। खास बात ये भी कि यूपी के धनंजय सिंह को भी जेडीयू की नई राष्ट्रीय कमेटी से हटा दिया गया।
राष्ट्रीय सचिव पद से रविंद्र कुमार सिंह को भी चलता कर दिया गया। रविंद्र कुमार सिंह बिहार विधान परिषद के सदस्य भी हैं। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें प्रधानमंत्री के रोड शो की आई हैं तमिलनाडु के त्रिरंगम त्रिची से, जहां पीएम मोदी की झलक पाने के लिए लोग बेताब दिखे। बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी प्रधानमंत्री को देखने सड़क पर उतर आए और तस्वीरों के जरिए देखिए पीएम के लिए लोगों की दीवानगी किस कदर है दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में पीएम का क्रेज जरा देखिएगा। देखिए एक दूसरे को भी दिखा रहे हैं कि ये देखिए प्रधानमंत्री हैं और देखिए किस कदर प्रधानमंत्री का क्रेज है। ये त्रिची तमिलनाडु की तस्वीरें हैं और दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री को सिर्फ देखने के लिए हर उम्र के लोग यहां पर खड़े थे। और देखिए प्रधानमंत्री ने अभिवादन भी किया। कुछ लोग जो प्रधानमंत्री के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आए थे, गाड़ी रुकवाई और उनसे वो गिफ्ट ग्रहण भी किया। तो ये तस्वीरें बहुत ही खास हैं और त्रिची तमिलनाडु में प्रधानमंत्री का क्रेज, प्रधानमंत्री को पसंद करने वाले लोग जो हैं इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, जो हर उम्र के हैं और हर समुदाय के हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री का स्वागत, भव्य रोड शो की तस्वीरें त्रिची तमिलनाडु से, फूलों की बारिश और ढेर सारे लोग जो कि खड़े थे। और आप देखिए कि वहाँ अध्यात्म, खासकर धर्म और अध्यात्म और संस्कृति की विशेष तौर पर चर्चा होती है और मंदिर ज़्यादा होते हैं, पूजा पाठ ज़्यादा होती है। ऐसे में आप ज़्यादातर जो लोग हैं वहाँ पर मौजूद, आप उनकी वेशभूषा, उनके पहनावे, उनके श्रृंगार या फिर उनके पूरे आवरण को देखकर आप समझ पाएंगे कि उनके अंदर भगवान की भक्ति है। लेकिन अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए जिस तरीके से उन लोगों ने एक कतार सिस्टमेटिक, आप देख रहे हैं कहीं कोई भीड़ नहीं है इस तरह की, लेकिन लोग देखिए कितने व्यवहारिक तौर पर वहाँ पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। ये तस्वीरें खास हैं। चलिए अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिस पर मचा है सियासी घमासान। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे गुट के नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि हम कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन नालायक लोग हिंदुओं और हिंदुत्व के बीच भेदभाव कर रहे हैं और ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए। भगवे में फर्क नहीं होता है, हमारा भगवा अलग है। वो जो एक एडवर्टाइजमेंट थी ना, अरे तुम्हारी खमीज मेरे खमीज से सफेद कैसी, वैसे भगवा नहीं, भगवा ही होता है। वो छत्रपति शिवाजी महाराज का है, कभी रामचंद्र का है, भगवान कृष्ण का है, सभी भवानी माता का है। तो उसमें उन्होंने भेद किया है, हिंदुत्व में भेद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन से लोग हैं? हम गर्व से कहो हम हिंदू है कहते हैं, लेकिन अब ये जो वहां बैठे हैं नालायक लोग, वो हिंदुत्व में भेद कर रहे हैं, हिंदुओं में भेद कर रहे हैं, उनसे सावध रहो। और मुझे झारखंड के कांग्रेस नेता फुरकान अंसारी ने राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया। दुमका के हजरिया मैदान में आयोजित कांग्रेस के युवा मिलन समारोह में बोलते हुए फुरकान ने कहा कि मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा, सिर्फ मंदिर जाकर दक्षिणा देना ही अब रह गया है क्या। बयान बवाली में सुनिए इरफान अंसारी को। सरकार वादा किया था 14 में कि हम रोजगार देंगे 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष। सरकार ने वादा किया था कि महंगाई कम करेंगे। सरकार ने वादा किया था कि हम किसानों की आमदनी 2 गुना कर देंगे। 2 गुना नहीं हुआ, महंगाई रुका नहीं, रोजगार मिला नहीं, नौकरी मिला नहीं। सिर्फ मंदिर जाएंगे हम, वहां दक्षिणा दीजिए और घर चले आइए, यही काम हम लोग का रह गया। दक्षिणा दीजिए, घर जाइए, कुछ मिलना नहीं आपको। दक्षिणा देने के लिए जन्म नहीं लिए हैं। और अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते कुछ ऐसी तस्वीरों के साथ जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल है। और चुनावी वायरल में सबसे पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने तमिलनाडु के दौरे के बीच तिरुचिरापल्ली में रंगनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की है और इसके साथ ही मंदिर परिसर में पीएम ने गजराज को भोजन कराया है। इसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं और गजराज ने प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दिया। ये तस्वीरें आप देख पाएंगे, ये तमिलनाडु की तस्वीर है। तिरुचिरापल्ली मंदिर पहुंचे थे और उन्होंने प्रधानमंत्री ने गजराज को भोजन कराया और गजराज ने आशीर्वाद दिया।
असम के लखीमपुर में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर पहुंचे राहुल गांधी ने महान स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा जी को पुष्पांजलि अर्पित की। राहुल गांधी ने भगवान बिरसा की प्रतिमा पर नोबाइशा इलाके में पुष्प अर्पित किए। तस्वीरें वायरल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के तेजपुर में महाभैरव मंदिर में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। सोशल मीडिया पर यह भी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश भर के मंदिरों में बीजेपी के मंत्री स्वच्छता अभियान में हिस्सा ले रहे हैं और उसी के तहत अमित शाह को देख पा रहे हैं आप, जहां पर मंदिर की साफ सफाई कर रहे हैं और इस अभियान के जरिए एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। और अगली तस्वीर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की, जो शताब्दी ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हुए। और आप देख सकते हैं कैसे खिड़की किनारे वाली सीट पर खट्टर बैठे हैं और बोगी में मौजूद लोगों से उनकी बातचीत हो रही है। तो चंडीगढ़ से तस्वीरें, जहां शताब्दी ट्रेन से दिल्ली गए सीएम मनोहर लाल खट्टर और जो आसपास लोग बैठे थे उनसे उनकी बातचीत भी हो रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की एक तस्वीर वायरल है, जिसमें वे अचानक रात को जयपुर सदर पुलिस स्टेशन पहुंचकर निरीक्षण करते दिखे। सीएम वहां मौजूद पुलिस वालों से उन्होंने बातें की। इसके बाद भजन लाल शर्मा ने नाइट शेल्टर का भी दौरा किया। वहां रात गुजार रहे लोगों के हालचाल भी लिए उन्होंने। और आखिर में देखते हैं चुनावी चौबीसा। रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जारी अनुष्ठानों का दौर। रामलला की होगी कई तरह से पूजा। पहले से विराजमान रामलला भी नव्य मंदिर में किए जाएंगे स्थापित। पीएम मोदी ने रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के किए दर्शन, विधि विधान से पूजा कर लिया आशीर्वाद। प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीएम मोदी का अनुष्ठान जारी। सुबह 3:30 बजे से शुरू करते हैं पूजा। ब्रह्म मुहूर्त में 1 घंटे 11 मिनट जपते हैं सिद्ध पुरुषों के बताए मंत्र। तमिलनाडु के रंगनाथ मंदिर में पीएम मोदी ने किया दर्शन पूजन, हाथी को खिलाया गुड़। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जारी है पीएम का 11 दिन का अनुष्ठान। और पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर सिंगर मैथिली ठाकुर के भजन को किया पोस्ट। पीएम ने की मैथिली के भजन की तारीफ। राम मंदिर को लेकर कांग्रेस की श्रेय लेने की कोशिश। पटना में कांग्रेस ने पोस्टर लगाकर मंदिर निर्माण के लिए कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को दी बधाई। सीएम नीतीश की नई टीम का ऐलान। वशिष्ठ नारायण सिंह बने जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, केसी त्यागी बने राजनीतिक सलाहकार। बिहार में नौकरियों पर क्रेडिट पॉलिटिक्स जारी। आरजेडी कार्यालय के सामने लगा तेजस्वी का पोस्टर, लिखा जो कहा वो किया। सीएम नीतीश कुमार को बीजेपी सांसद सुशील मोदी की नसीहत, कहा अपराध और भ्रष्टाचार का संरक्षण देना करें बंद। 2005 वाले अच्छे प्रशासक के रूप में लौटे। लालू प्रसाद के करीबी संदेश। विधायक किरण देवी पर सीबीआई का शिकंजा। बालू से काली कमाई मामले में पूछताछ समन देकर लौटी सीबीआई की टीम। सीएम हेमंत सोरेन से लंबी पूछताछ कर रही ईडी की 15 सदस्यीय टीम। एडिशनल डायरेक्टर के नेतृत्व में खाने पीने के सामान के साथ 300 सवालों की लिस्ट लेकर पहुंचे हैं अधिकारी। सीएम सोरेन से पूछताछ को लेकर राजधानी रांची में दिखी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। सीएम हाउस से ईडी दफ्तर तक 900 पुलिस जवान और अधिकारी की तैनाती। मुख्यमंत्री आवास के बाहर जेएमएम कार्यकर्ताओं ने काटा बवाल। एलपीएन शाहदेव चौक के पास ईडी और सीबीआई के खिलाफ नारेबाजी। लखनऊ में हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी का सीएम योगी ने किया उद्घाटन। कहा पारंपरिक व्यवसाय को आगे बढ़ाना हमारा लक्ष्य। हैंडीक्राफ्ट में झलकती है हमारी समृद्ध संस्कृति। एक बार फिर एक्शन मोड में दिखे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। देर रात सदर थाने का किया निरीक्षण। थानेदार वन स्टाफ से ली पूरी जानकारी। रैन बसेरे में जरूरतमंदों को बांटे कंबल। बीकानेर दौरे पर सीएम भजन लाल। विकसित भारत संकल्प यात्रा का जायजा। सीएम के दौरे को लेकर अलर्ट पर प्रशासन। भरतपुर में चौथे दिन भी जारी जाट समाज का महापड़ाव। सीएम से वार्ता के लिए संघर्ष समिति ने भेजी 16 नामों की सूची। राम के रंग में रंगा एमपी छत्तीसगढ़। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। कहा जल्द बनेगा अखंड भारत। सागर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की जन आभार यात्रा। करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात। मेगा रोड शो में उमड़ी भीड़।
भारत में रहने वाले हर एक शख्स के पूर्वज हिंदू। दमोह में मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी का बड़ा बयान, कहा राम देश की आत्मा, मिशनरी समेत सभी स्कूलों में होने चाहिए आयोजन। छत्तीसगढ़ के विधायकों को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की नसीहत, कहा विधानसभा में बैठने की डालें आदत, लोकतंत्र पर लोगों का बढ़ा भरोसा। छत्तीसगढ़ दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम में शामिल। कांकेर के पंखायूर नगर पंचायत में गिरी कांग्रेस की सरकार, अविश्वास प्रस्ताव के दौरान 15 में 11 पार्षदों ने किया बीजेपी के पक्ष में वोट। असीम राय हत्याकांड के बाद से सुर्खियों में नगर पंचायत। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ 22 जनवरी को बंद रहेंगी, वहां मांस की दुकानें। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर सरकार का बड़ा फैसला, नगरीय प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।